लिखा है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 वचन 21। आप अगर उस प्रभु को हृदय से पुकारेंगे तो आपके पुकार का वह उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन बाइबल कहती है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। अगर आपको प्रार्थना के दिन आपको काम मिल जाए तो आप काम करने के लिए चले जाते हैं। आपको ये पता नहीं कि आपकी मजदूरी 1000 हो सकती है, आपकी मजदूरी 1500 हो सकती है, आपकी एक दिन की मजदूरी 2000 हो सकती है, बहुत हो सकती है 3000 हो सकती है। लेकिन आप एक दिन के वचन को आप जब छोड़ देते हैं तो अपने जीवन काल में आप परमेश्वर की आशीष से वंचित होते हैं। क्या परमेश्वर के वचन से ज्यादा पैसे की अहमियत को आप देते हैं? क्या प्रभु के वचन से बड़ा पैसा है कि आप परमेश्वर के वचन को छोड़ करके आप चले जाते हैं कलीसिया के दिन काम करने के लिए? ऐसे लोगों के लिए यही अच्छा है कि ये परमेश्वर को न जानते तो अच्छा होता। बड़े आराम से कहते हैं आज मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझको काम मिला है। काम से बड़ा परमेश्वर का वचन है, जिसने आपको रोजी रोजगार दिया है। आप उसी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप जो है दूर चले जाते हैं। इसलिए कहता है सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। अगर जो सच्चे हृदय से उसको खोजता है परमेश्वर उसको मिलता है, लेकिन उनको नहीं मिलता जो सच्चे हृदय से नहीं खोजता है। इसीलिए लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 और 8। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 और 8 का अर्थ लोग क्या समझते हैं कि परमेश्वर से मांगो, बोला है सोना मांगो, बोला है चांदी मांगो, धन दौलत मांगो। इस वचन का अर्थ है कि आप परमेश्वर से उसकी आत्मा को मांगो। अगर आपके पास परमेश्वर का आत्मा है तो आप जहां भी इस पूरे जहान में जहां घुटना टेक देंगे परमेश्वर उसी जगह से आपकी उस प्रार्थना का उत्तर देगा। और आप जो कुछ बोलेंगे उस आत्मा के द्वारा वह परमेश्वर आपकी पुकार का उत्तर देगा। लेकिन आत्मा से आज भरे हुए लोग भी परमेश्वर की कलीसिया में काम के कारण नहीं आते। कहते हैं आज काम है, आज हम नहीं जाएंगे। इससे अच्छा ये होता कि जीवते परमेश्वर के बारे में जानते ही नहीं। ये अभागे मनुष्य हैं जो कलीसिया के दिन भी जाकर के काम करते हैं, कलीसिया के दिन भी जाकर के पैसे के पीछे दौड़ते हैं। ये अभागे मनुष्यों में से एक हैं। ये प्रभु को न जानते तो अच्छा होता, क्योंकि परमेश्वर जिसने आपको जीवन दिया है, अपने प्राण को देकर के आपके प्राण को बचाया है, अपने लहू से आपको सींचा है, अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए कुर्बान कर दिया। क्या आपके लिए पैसा इतना महत्वपूर्ण है कि आप उस परमेश्वर के वचन को सुनने से आप दूर होते हैं कि आज हम काम करने के लिए जाएंगे? अगर वह परमेश्वर अपने लहू से आपके पापों को न धोता तो आप आज उस धधकते हुए भट्ठे में होते जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, जहाँ की आग कभी बुझती नहीं। आपका अस्तित्व खत्म हो गया होता और आप कब्र में सड़ गल गए होते। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने आपको अपने इकलौते पुत्र को कुर्बानी दे करके आपको आज तक जिंदा रखा है। और लोग आज कलीसिया में आने से कहते हैं हमें काम है, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे लोग निकम्मे हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को न जानते तो अच्छा होता। इसीलिए बाइबल कहती है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं,
न कि यीशु मसीह की। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 वचन 21। क्योंकि ये स्वार्थी लोग हैं, ये मतलबी लोग हैं। चलो काम नहीं है तो चर्च में चलेंगे, काम है तो हम चर्च में नहीं जाएंगे। वचन से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इस संसार में सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन एक कलाम परमेश्वर के मुख से निकला हुआ प्राण फूका शब्द कभी भी नाश नहीं होगा। ये युग युग तक बना रहेगा। अगर ये आपके पास है तो सबसे बड़ी औसत आपके पास है, सबसे बड़ी दवा आपके पास है कि आप बीमार न होंगे। बीमारी आपके पास आएगी, लेकिन उसको भागने के लिए रास्ते नहीं मिलेंगे। उस आपके ऊपर हमला होगा, लेकिन आप घायल नहीं होंगे। आपका शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई तो करेगा, लेकिन वह प्रबल नहीं होगा। और आप गिरेंगे जरूर, लेकिन आपको परमेश्वर सामर्थ्य के साथ खड़ा करेगा। अगर एक कलाम का आप प्रयोग करते हैं तो, आप इस वचन का प्रयोग करते हैं तो आपके ऊपर कभी भी अंधकार और उसकी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के हथियार से भरे हैं। और ये ऐसा हथियार है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र अस्त्र जो है निष्फल हो सकते हैं, हो जाते हैं, लेकिन ये हथियार कभी भी असफल नहीं होता है। आप जहां प्रयोग करेंगे, यह जो है आपके जीवन में सफलता देता है। हालेलुया, हालेलुया।